आपको राजी करना है तो अभी 2 तारीख से जो इज्तिमा हो रहा है आप वहां पहुंचो, अपनी बोरिया बिस्तर लेकर पहुंचो, अपने सर के ऊपर अपनी बिस्तर को रखो, वहां पहुंचो और ठिठुरती हुई धूप उस सर्दी में अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरी जिंदगी बदल दे। अल्लाह आपकी जरूर मदद करेगा। बिलमुकाबिल कोई नेता खड़ा होकर कहे कि मेरे पीछे आ जाओ, वो गद्दार और लुटेरा हो सकता, लेकिन कभी भी आपका वफादार नहीं हो सकता। हमने देखा है 10 साल से इस प्लेटफॉर्म पर हो, 1 नंबर के ताजिर लोग होते, इन्हें पैसों से मतलब होता है, इन्हें गद्दी और कुर्सी से मतलब होता है। कौम भाड़ में जाए। मोहम्मद अतहर तड़पा कर मारा गया, कोई नेता पहुंचा, मदद की नहीं की। ये सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं इस कौम को। इसीलिए आपकी मदद और आपका सच्चा कोई मुईन और मददगार है तो वह अल्लाह की जात। और अल्लाह जब मदद करने पर आए कोई नहीं टिकता, कोई नहीं। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमान भरपूर कोशिश इसी बात पर करेंगे कि हम अपने अल्लाह को राजी करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? कि नहीं खूब गाना सुनेंगे और हमारा नौजवान खूब एकदम फिल्में देखेगा, कल खूब डीजे बजाएंगे? बिल्कुल नहीं, बहुत खराब चीज है ये। इन्हीं हमारे यकीनन इन्हीं हमारे बदअमली की वजह से आज हम परेशान हैं, वरना इससे बेहतर मजहब, इससे बेहतर निज़ाम दुनिया के अंदर किसी और के पास नहीं है। मुसलमानों, किसी और के पास। सच्चा आशिक तो बनकर दिखाइए आप। गजा के अंदर क्या हुआ देखें आप। गजा के अंदर में 2-2.5 साल से बम बरसाया जा रहा है, लेकिन तब भी वहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं। इसीलिए अल्लाह ने उनकी नमाज के बदौलत उनको जिंदा रखा है। हम नमाज पढ़ेंगे पाबंदी के साथ, बता देंगे दुनिया वालों को तोड़ दो सारी मस्जिदें, मस्जिद तोड़ दो। हम जमीन पर सड़क के किनारे अपने सजदे को झुका लेंगे, अल्लाह आपकी सजदे को वहां पर भी कबूल करेगा। एक भी मस्जिद नहीं है गजा में, एक भी मस्जिद नहीं, एक भी। मगर वहां जुमे की नमाज का वक्त होता है तो लोग चले जाते हैं, मस्जिद के मलबे पर मसल्ला बिछाकर अपने अल्लाह को राजी करके आते हैं। और उनकी इसी इखलास की वजह से गजा पट्टी जिंदा है। नहीं तो इसराइल ने कितनी कोशिशें की है आपको अंदाजा नहीं है। हर तरह का केमिकल यूज किया, हर तरह का बम यूज किया, हर तरह का हथियार यूज किया, बड़े बड़े लोगों को शहीद किया, जनरल को शहीद कर दिया, इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया, अबू उबैदा को भी शहीद कर दिया, जो लड़ रहे थे सबको कर दिया। लेकिन फिर भी वहां के आवाम 2.5-3 लाख तकरीबन अनऑफिशियली 2.5 लाख से ज्यादा लोग शहीद कर दिए गए। उसके बावजूद गजा पट्टी की धरती जिंदा है। और वहां की माँ ये कहती है कि मेरा बेटा शहीद हुआ तो वाह क्या हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मेरे साथ। वहां के नौजवान बच्चे डरते नहीं किसी फौज से, किसी आर्मी से। आजकल हमारा नौजवान किसी पुलिस वाले को देख ले तो पैंट में पेशाब कर देता है। क्यों? बुज़दिल हो गए। पढ़िए, इल्म हासिल कीजिए, नॉलेज हासिल कीजिए और मजहबी बनिए। मजहबी और भारतीय बनकर रही है, मजहबी और भारतीय बनकर रही है। यानी हमें मजहबी भी बनना है और भारतीय भी बनना है। जब मजहब की बात आए तो सबसे पहला मुसलमान, जब भारत की आए तो सबसे पहला भारतीय। आजकल मीडिया वाले तो यही, अरे तुम पहले भारतीय हो के पहले तुम हिंदुस्तान मुसलमान हो, पहले तुम मुसलमान हो के पहले तुम हिंदुस्तानी हो, ये इसी में उलझा देते। क्यों? उनको चाहिए कुछ। 100 बार इसका जवाब दे चुका हूं मैं, यही कहिए उनको। अगर कोई इस तरह का सवाल करता तो उनको ये कहिए कि मेरे लिए दोनों फर्स्ट है, मैं पहले मुसलमान भी हूं और पहले भारतीय भी हूं। वो कहेगा कि एक वक्त में एक ही हो सकता है, एक या दो या एक। आप कहिए कि भाई जैसे दोनों नाक बराबर है, एक वक्त में हम दोनों नाक से सूंघते हैं ना, नाक के दोनों सुराख से, एक वक्त में हम दोनों आंख से देखते हैं ना।
एक वक्त में हम दोनों कान से सुनते हैं ना, ऐसा थोड़े होता कि पहले दायां कान सुनता फिर बाद में ये वाला कान, ऐसा थोड़े होता कि पहले ये वाली आंख देखती फिर ये वाली आंख देखती, नहीं, इन वन टाइम आप दोनों को यूज करते हैं। ऐसे हमारे लिए, हम मुसलमान भी हैं, हिंदुस्तानी भी, मुसलमान भी हैं, कुरान भी हमारे लिए भारत का संविधान भी। इसलिए अगर कोई आपको प्लानिंग के तहत घुसाने की और फंसाने की कोशिश करे तो ऐसा जवाब दीजिए उनको, उन लोगों को। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो फंस जाते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं, उल्टे पुल्टे जवाब दे देते हैं। नहीं, हमें नहीं देना है। और हमारे नौजवानों, आप ही दिशा और दशा को बदल सकते हैं। हमने कई जगह भी रास्तों में देखा कि हमारे नौजवान डीजे लगाकर एकदम कल की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि रात को 12 बजे से शुरू हो जाएंगे। वो हराम है। ये काम किनका था? अल्लाह के नबी जब कुरान पढ़कर सुनाते सहाबा को, तो एक आदमी क्या कहता, अरे ये कुरान क्या सुन रहे हो, लाओ मैं तुमको सुनाता हूं। वो आदमी फ्रांस से जाता था, फ्रांस, नजर बिन हारिस ऐसे नाम था। फ्रांस से जाता, किस्सा कहानी लेकर आता और कहता कि अच्छा कुरान सुन रहे हो, मजा आ रहा, आओ मैं तुमको सुनाता हूं। वो किस्सा कहानी सुनाता, किस्सा कहानी सुनो। लोग तब भी उनके तरफ नहीं जाते थे। फिर पता क्या करता था वो सिंगर को लाता। जैसे सिंगर का गाना सुनते हैं ना, पॉप स्टार है सब, जो लेडी सिंगर हैं, खूब गाना सुनते हैं इनका मोबाइलों में। वो एक लेडी को ले आया, लेडी सिंगर को दावत करता कि आइए पार्टी है, मीटिंग, रात को दावत करता, बिरयानी खिलाता और कहता वो आज दिन में तुमको वो जो मोहम्मद कुरान सुना रहा था कैसा लगा तुमको? कहा कि बहुत अच्छी बातें हैं उसमें। कहा कि तुमको इससे ज्यादा बेहतर, कहा मजा आया? कहा सुनकर तो मजा आया। कहा उससे भी बेहतर चीज सुनाता हूं, आओ। लेकर जाता, वो जो लेडी सिंगर होती, गीत गाने वाली, उसको कहता सुनाइए। लेडीज की आवाज में कशिश होती है, तो उसकी आवाज में वो गाना सुनाता था और यूं कहता कि अब बताओ, कंपेयर करता, अब बताओ क्या सुनने में ज्यादा मजा आया, वो जो मोहम्मद सुना रहा था वो, या जो अभी तुमने सुना? यानी इस तरीके से कुरान से अलग करने की कोशिशें और साजिशें रची जाती। आज भी वही है। अल्लाह ने आयतें नाजिल फरमाई है इसी ताल्लुक से, गाने के ताल्लुक से, म्यूजिक के ताल्लुक से। हमारा जितना भी नौजवान ये नए साल की खुशी में जो म्यूजिक लगाते हैं, जो साउंड लगाते हैं, अल्लाह का कुरान पढ़िए। 21वें पारे में सूरह लुक़मान है, उसके अंदर कहा वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। वमिनन्नासि मन यश्तरी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मन यश्तरी लहवल हदीस, जो डिस्को गाना मोबाइल खरीद कर लाते हैं, लहवल हदीस खिलौने खरीद कर लाते, खिलौना लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, ताकि अल्लाह के रास्ते से भटका दें। जब आप गाना चलाएंगे, म्यूजिक चलाएंगे, तो अजान की आवाज होगी, नमाज का वक्त होगा, गाना सुनने वाले बैठकर गाना सुनेंगे, नमाज के तरफ नहीं जाएंगे, अल्लाह का अज़ाब आएगा। लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह बिगैर इल्म, बिना किसी सोचे समझे। गवर्नमेंट के तरफ से भी पैसे दिए जाते कि डीजे बजाओ, आपको 5,000 10,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा मिलते होंगे, 10 घंटे के अंदर आप उड़ा देते होंगे। ए मुसलमानों, लेकिन गुनाह आपको जहन्नम तक ले जाने के लिए गुनाह बाकी रहता है। शराब पीते हो, 2-3 घंटे तक नशे में धुत रहते, मजे में रहते हैं, लेकिन नशा खत्म हो गया, गुनाह बाकी रहता है। और कयामत के दिन जब तक ये गुनाह आपको घसीट कर जहन्नम नहीं ले जाएगा, उस वक्त तक ये गुनाह आपका पीछा नहीं छोड़ेगा।